सुप्रभात बच्चों। आज दिन की शुरुआत करेंगे हम एक अच्छे विचार से। तो आज का विचार है हमारा, गुरु और समुंदर दोनों ही गहरे हैं। गुरु और समुंदर दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है, और गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है। ठीक है बच्चों, आज का थॉट। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह वो लड़की बैलों को रोटियां खिलाकर जाती है, और यानी वो लड़की किसकी होती है? भैरव की लड़की थी, क्योंकि उसकी भी माँ मर चुकी होती है और जो सौतेली माँ थी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ठीक है, इसलिए बैलों को उसमें अपनापन सा नज़र आता था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। दुर्बल मीन्स कमज़ोर न होते, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालिक को न फेंक दूँ, वहीं तो उस लड़की को मारती है, मालकिन को, सॉरी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यानी यहाँ पर कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है कि हम औरत जात पर सींग नहीं चला सकते, क्योंकि यह हमारा धर्म नहीं है, हमारी जाति का। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी फिर जल्दी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देते हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। ठीक है बच्चों, नाथ क्या होती है? कि नाकों में रस्सी डाल देना ताकि वो बैल फिर बस में रहे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव में उनकी जो रस्सी थी वो उन्होंने खोल दी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, यानी कि हमारी वजह से इस पर कोई समस्या न खड़ी हो जाए, ये कह रहा है हीरा। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिले, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह मीन्स रास्ता। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे के
को ठेलने लगे, मतलब दिखाना एक दूसरे को। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, मतलब वो उससे दूर हो गया कि हमारा झगड़ा ना हो जाएगा। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है, मतलब आवाज़ें निकालता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अगर हम उससे लड़ाई नहीं करेंगे तो भी हमारी जान नहीं बचती नजर आ रही है। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। आरजू मतलब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी कोई उपाय सोचो। उपाय यही था कि इस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, मतलब इसको आगे चोट करूँगा और तुम पीछे से रगे दो, मतलब दिखाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। संगठित मतलब इकट्ठे, यानी कि 2 बंदे जब एक साथ हमला करते हैं तो उसका उन्हें कोई भी मतलब तजुर्बा मीन्स मतलब उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा को अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, मतलब गड़ा देना। सांड क्रोध से में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, मतलब बेदम होना यानी कि कमज़ोर हो जाना, सांस न रहना। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार करना, विरोध करना। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति बैरी होता है दुश्मन, अगर गिर गया है तो उस पर हमें सींग नहीं चलाना है। यह सब ढोंग है, ढोंग मतलब पाखंड। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे न। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अब 2-4 ही ग्रास खाए थे, ग्रास मतलब बाइट, टुकड़े। 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ मतलब किनारे, पगडंडी पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, मतलब पानी दिए हुए खेत में, उसके खिर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी मतलब साथी, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस यहाँ पर क्या है, जो पशु यानी कि गलियों में घूमते हैं उनको पकड़कर बंद कर देना, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका मीन्स वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक
की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति मतलब उनकी जो भूख है वो शांत नहीं होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती से बोला कि अब तो रहा नहीं जाता मोती। हीरा, मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाना नहीं मिला था इसलिए कमज़ोर हो गए थे। बस इसी बलबूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नकुले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी एक चिप्पड़ निकल आया, मतलब मिट्टी की एक परत का हट जाना। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस के चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला था कि हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।